वेलकम स्टूडेंट। गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज फिजिक्स की पहली क्लास है और अब से फिजिक्स की क्लास सोमवार और मंगल 2 दिन लगेगी। आज पार्ट 3 ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चनों के बारे में आज अध्ययन करते हैं। आज डेट है 6 जुलाई 2020। सभी स्टूडेंट अब बुक को परचेज कर लें जो कि एनसीईआरटी की बुक लगी हुई हैं। तो एनसीईआरटी पाठ गुरुत्वाकर्षण में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का पहला अभ्यास प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। जैसा कि हम लोग न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार जानते हैं, F अनुक्रमानुपाती होता है 1/d² के। यदि आप दूरी को आधा कर देंगे तो d के प्लेस पर d/2 रख देंगे और जैसे ही d/2 रखेंगे तो F अनुक्रमानुपाती आ जाएगा 4/d²। जैसा कि हमें मालूम है कि F अनुक्रमानुपाती होता है 1/d²। इस समीकरण के साथ आने वाले समीकरण का कंपैरिजन करेंगे तो F/F' बराबर आ जाएगा 4, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि अब गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो 4 गुना हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमानों के समानुपाती होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती है। इसका उत्तर देखते हैं। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण g का अनुभव होता है। चूँकि हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार समझ चुके हैं कि g बराबर होता है G m/r²। इसमें वस्तु का यदि द्रव्यमान सम्मिलित ना हो तो g का कोई कार्य नहीं होगा, जिससे स्वतंत्र रूप से गिरते समय भारी वस्तु अपेक्षाकृत तेजी से नहीं गिरती है। लेकिन जैसे ही हम वस्तु के द्रव्यमान को इसमें सम्मिलित कर लेते हैं तो भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से गिरने लगती है, क्योंकि उस पर g का मान बढ़ जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा, जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान दिया गया है 6 × 10⁻24 किलोग्राम तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁶ मीटर है। प्रश्न के अनुसार G का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। पृथ्वी का द्रव्यमान जिसे हम me से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम जिसे हमने mo लिख दिया है और पृथ्वी की त्रिज्या r जिसका मान 6.4 × 10⁶ मीटर होता है। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लगाया तो F बराबर G_m/r²। सभी वेरिएबल की मान रख देंगे और इसको सॉल्व करने पर F का मान 9.8 न्यूटन आएगा, जो कि गुरुत्वीय बल का परिमाण होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है कि बराबर होता है, बड़ा होता है या छोटा होता है, बताइए क्यों। तो इसका उत्तर है, न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है। उसी नियम को यदि लागू रखें तो चंद्रमा भी पृथ्वी को उसी बल से आकर्षित करती है, क्योंकि न्यूटन का सार्वत्रिक नियम कहता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को उसी बल से आकर्षित करता है। यह वस्तुओं की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार
चंद्रमा भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करती है, किंतु न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण की गुणनफल के बराबर होता है। चूंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान की अपेक्षा 100 गुना अधिक होता है, अतः पृथ्वी ज़्यादा आकर्षण बल पैदा करती है जबकि चंद्रमा कम आकर्षण बल पैदा करता है। चंद्रमा द्वारा लगाया गया बल पृथ्वी में नगण्य त्वरण उत्पन्न करता है, अतः पृथ्वी को चंद्रमा की ओर गति करते नहीं देखते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। तो ऐसी दूसरा पार्ट कहता है कि वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगनी या 3 गुनी कर दिया जाए, और तीसरा पार्ट सवाल का कहता है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दुगने कर दिए जाएं। तो सवाल के पहले पार्ट के अनुसार किसी एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए। चूँकि हम लोग जानते हैं कि F अनुक्रमानुपाती होता है द्रव्यमान m के, जब किसी एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाएगा तो उस पर लगने वाला बल भी 2 गुना हो जाएगा। दूसरे पार्ट के अनुसार वस्तुओं के बीच की दूरी को 2 गुना या 3 गुना कर दिया जाए। तो इस सवाल को सॉल्व करते समय हमें मालूम है कि F अनुक्रमानुपाती होता है 1/r² के। जब बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाएगा तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अब जो बल लगेगा वो 1/4 हो जाएगा। और यदि दूरी को 3 गुना कर देंगे तो बल F का मान 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1/9 यानी 9वां भाग रह जाएगा। प्रश्न का तीसरा पार्ट कहता है कि यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए। तो हमें मालूम है कि F अनुक्रमानुपाती होता है m1 × m2 के। दोनों पिंडों के द्रव्यमान को जब दोगुना कर देंगे तो 2m1 × 2m2 बराबर हो जाएगा 4m1 m2, यानी कि दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अब 4 गुना हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व होते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि जब हम पृथ्वी पर चलते हैं तो एक अदृश्य बल हमें पृथ्वी से बांध कर रखता है। यह बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा गति करता है तो यह भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही गति करता है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की जो गति होती है वो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ही होती है। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा आता है वो भी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को फॉलो करता है। अगला प्रश्न नंबर 8 है मुक्त पतन क्या होता है। तो जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गति करती है तो त्वरण उत्पन्न होता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही उत्पन्न होता है। यही कारण है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण g होता है। इस g का मान 9.8 मीटर/सेकंड² होता है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहते हैं। तो याद रखिए कि पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम गुरुत्वीय बल अथवा गुरुत्व कहते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। एक व्यक्ति A अपने मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ सोना खरीदता है। वह इस सोने को विषुवत व्रत पर अपने मित्र को देता है। क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्यों नहीं? तो स्टूडेंट याद रखेंगे कि ध्रुवों पर g का मान विषुवत रेखा की मान से अधिक होता है, तो सोने का भार अब विषुवत रेखा पर कम हो जाएगा, जिसके कारण उसका मित्र उसके भार से संतुष्ट नहीं होगा। प्रश्न नंबर 11 है एक कागज की सीट उसी कागज की सीट को मरोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है।
तो याद रखिए स्टूडेंट, जब हम किसी प्लेन कागज़ को फेंकते हैं तो उसका आयतन अधिक होगा, जिसके कारण वायु का प्रतिरोध अधिक लगेगा। जबकि जब हम उस कागज़ की एक गेंद बना लेते हैं तो उसका आयतन कम हो जाता है, जिसके कारण उस पर वायु का प्रतिरोध ना के बराबर काम करता है, जिससे वह तेज़ी के साथ गिरती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। तो चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए याद रखिए कि स्मॉल जी का मान पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 6 गुना होता है। वैसे हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का भार W बराबर होता है m/g। चूँकि वस्तु का भार m बराबर 10 किलोग्राम दिया गया है और पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान 9.8 होता है, तो 10 तथा 9.8 का गुणा करेंगे तो 98 न्यूटन इस वस्तु का भार पृथ्वी पर ज्ञात हो जाएगा। अब बात करते हैं कि चंद्रमा पर इस वस्तु का भार कितना होगा। तो हम जानते हैं कि चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान पृथ्वी के स्मॉल जी के मान का 1/6 भाग होता है। चूँकि पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान 9.8 होता है, तो इसमें हम 6 का भाग देंगे तो चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। चूँकि W बराबर होता है m/g, तो m का मान तो वही रहेगा सेम 10 किलोग्राम, और चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान 1.63 होगा। दोनों का गुणा कर देंगे तो 16.3 न्यूटन उस वस्तु का भार चंद्रमा पर ज्ञात हो जाएगा।